माघ अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ अमावस्या पर आपको श्री कृष्ण और श्री हरि से जुड़ी हुई प्रत्येक प्रकार की लीलाओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये लीलाएं बहुत उत्तम मानी गई है। देखिए, यहाँ पर गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना होता है, अर्थात उद्धव जी ये संदेश लाते हैं गोपियों को, क्योंकि वे वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि अब उनका उद्देश्य पूर्ण करना होता है। वे कंस को मारने चले जाते हैं और वे कंस को मार डालते हैं, और इस वियोग में, क्योंकि वे वृंदावन से दूर चले जाते हैं श्री कृष्ण, और वे वियोग में बहुत रोते हैं। वे सभी गोपियां वियोग में बहुत रोती हैं। और जब उद्धव जी श्री कृष्ण का ये संदेश प्राप्त करते हैं कि आप जाइए वृंदावन और ये गोपियों को और हमारे माता पिता जो नंद बाबा और जो माँ है, उनका जो करुणा भरा नेत्र है उसको हम देख नहीं सकते इस प्रकार होते हुए, वो तुरंत उनको संदेश देके भेजते हैं। और गोपियों को भी शांत करने के लिए कहा जाता उद्धव जी को कि उनके वियोग में जो वह रोती है वे अब ये करना बंद कर दे। इस प्रकार का वे कुछ पत्र लिखते, एक संदेश भेजते उद्धव जी के साथ। और क्या वे घटना होती है, आप इसे प्रेम पूर्वक कि गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। देखिए, जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण के मुखारकृत में अत्यंत सौम्य था। वे समझ गए कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके हाथ कमल दल के भांति थे। उन्होंने पित वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था और सौम्य रूप मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान के जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थी और उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख के कातर रहते हैं। अतः वृंदावन में वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रशंसा होती थी। जब गोपियां ने उद्धव जी शारीरिक आकृति में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे और वे विचार करने लगी कि यह कौन है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन है और वैसी ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा रहे हैं और प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश हैं और इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं और ये कौन सौभाग्यशाली किशोरी है जिसके ये पति हैं। गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थी। अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें देखने के लिए एकांत स्थान में आसन दिया और उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करने चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से विनती शब्दों में से उनका स्वागत करने लगी और उन्हें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंगा सखा हो। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बांधने के लिए के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती है कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है और महान साधु भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है अपने परिवार के सदस्यों को नहीं त्याग पाते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में
अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर वे हैं। अब वृंदावन ग्राम और गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है। इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे एक नगर निवासी पुरुष हो गए हैं और निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों को कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के नहीं है, और क्योंकि कोई अपने परिवार के बाहर के और विशेष रूप से उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो पत्नियों के रूप में दूसरों के संबंध है, चिंता क्यों करें। श्री कृष्ण उनमें तभी तक रुचि रखते हैं जब तक तृप्ति की आवश्यकता है। वे उस भ्रमर की भांति है जिन्हें पुष्पों में तभी एक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहते हैं। ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात है कि एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु के संबंध त्याग देता है, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु और समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती। किसी सम्मानित व्यक्ति के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है, और दावानगिन के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग और अन्य पशु उन वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया को का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि इस वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उन्होंने स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इस कारण में श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वे वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दोष समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी कि हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का एक दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वह स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पंदनी ज्योति के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वह कुमकुम मैंने तुम्हारे मूंछों पर लगा हुआ देखा है। तुम उस पुष्प का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी मूंछें रक्ताभ हो गई है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम्हें मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना, और तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो, और तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए ब्रह्म को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो कि परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है जितने कि स्वयं श्री कृष्ण, और राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को भी बताना चाहती है जिनसे
वे श्री कृष्ण तथा उनके दूतों से असंतुष्ट थी। उन्होंने ब्रह्मा को संबोधित किया, और तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम में भी है। तुम एक पुष्प बैठते हो और उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो। किसी दूसरे पुष्प बैठ कर उसका रसावदन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने हमें अपने अधरामृत के रसावदान का अवसर दिया और फिर हमें त्याग कर चले गए। मुझे ये भी ज्ञात है कि कमलासन में बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों है। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर अनुरक्त है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती है। अब श्री कृष्ण और उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी श्री लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ अंश है। जिस प्रकार विष्णु मूर्ति के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य अंश है, उसी प्रकार उनकी हृदयांगिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य अंश है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव गोपियों के पद पर उन्नत होने को उत्सुक रहती है। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा कि अरे मूर्ख ब्रह्म, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु ये एक व्यर्थ का प्रयास है। हम तो पूरी तरह से संपत्ति से भिन्न हैं। हम अपने घर परिवार से दूर है। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती है। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी, अतएव तुम उनके विषय में कुछ भी कहोगे तो वह हमारे लिए एक सुनी हुई कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में प्रसिद्ध है। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे श्री कृष्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण के यशोगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दे और तुम्हारे अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों में नीचे रख दिया है। किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो। अतएव मुझे मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनः मिलन करने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं न तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और न ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान और समृद्धियों का त्याग कर दिया। इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। हमें उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नव युवतियों के संपर्क के बिना अधिक काल तक नहीं रह सकते और ये उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली बाल बालाओं के मध्य नहीं है। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं और उन्हें नव युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो और अथवा वे हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हैं। किंतु श्री कृष्ण ये उपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है कि उनकी भ्रूम भंगियां इतनी सुंदर है कि स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। और भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी है भी उनकी सेवा करने की कामना करती है। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या
क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं। महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं और हम अत्यंत दीन और श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित। अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया कर अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो और थोड़ी दया उनका दिखाएंगे तो उनको गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकेगा। हे दीनदूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो और तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें अपितु पुण्य जन्मों में भी रहे हो। ये सब हमने अपनी दादी पूर्णमासी से सुना है कि उन्होंने हमें बताया कि इससे पहले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र जी के नाम से विख्यात थे। उन जन्म में अपने एक मित्र में शत्रु बलि का था और एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक व्याध शिकारी की भांति उसका वध किया था। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के समान आए बिना ही उसका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र जी को एक क्षत्रिय की भांति बलि से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए तथा किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उनका वध किया। इस प्रकार वे एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों से हट गए और वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट उसे कुरूप कर दिया और शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया। एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे इतने स्वार्थी थे कि वे सीता देवी को न भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया और क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व में वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था कि बलि महाराज उन्हें इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण और अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बना कर पाताल लोक की राजधानी में डाल दिया। और हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है। वे कितने अकृतज्ञ है, किंतु कठिनाई यह है कि उनके इतने क्रूर होने और कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं तो हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वंश किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती, किंतु हमें यह नहीं ज्ञात कि हम उनकी लीलाओं के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे, क्योंकि श्री कृष्ण अद्वैत परम है। अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही असावधानीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और गोपियों के समान महान भक्त किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग कर सकते हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्तुति की कि श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों में कुचल दे, जैसे आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भंग कर सकते हैं, किंतु आप मेरे ही प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा कि मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसा ही श्री कृष्ण के लीला अमृत की एक बूंद भी ठान में पड़ती है, वैसा ही व्यक्ति तत्काल द्वंद्व राग और द्वेष के स्तर में ऊपर उठ जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के आकर्षण में पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। और ऐसा होने पर व्यक्ति उस भौतिक जगत और परिवार, गृह, पत्नी और संतान आदि उन सभी
वस्तु का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती है, तभी भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वे अपने संबंधियों को भी दुखी करता है, स्वयं भी दुखी होता है और फिर वे मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वे पक्षी योनि हो, कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम और उनके गुण, उनके रूप और उनकी लीलाओं, उनके वैशिष्ट, उनके संगी साथियों को तथ्य रूप में समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा कि कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें न करो, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याद के मधुर संगीत की गूंज से मुग्ध चितकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले ही शापित है, उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई है और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही हैं। उनके संग के लिए हम और अधिक ललायित होती जा रही है। अतएव मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में चर्चा न करो। ब्रह्मदूत ने से श्रीमती राधा रानी को कि यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्रकाश केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्गम का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उद्गमना अर्थात विभ्रम तथा जल्प प्रति जल्प अथवा प्रलाप के रूप में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्जवल विज्ञान दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न और भगवत प्रेम। जब राधा रानी बरबर से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया और श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और बरबर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। ये सोचकर कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थी उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए ब्रह्मदूत संभवतः उनके पास लौट गया हो। राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गए। इस बीच वह ब्रह्मर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगे कि श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं और दूत द्वारा फूट डालने वाले संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास लाने के लिए ब्रह्मर को भेजा है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहकर उन्होंने कहा कि प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे तुम्हें पुनः भेज दिया है और श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही है कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हें जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो और तुम मुझ पर इतने दयालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ हैं, अतः तुम मुझे अपने समीप ले जाने के लिए आए हो और वे मथुरा में नवीन सखियों से गिरे हुए हैं और किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो और तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो। जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे। ये चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहां जाने अथवा तुम्हें भेजने के विषय में भूल जाए। कृपया मुझे ये बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं और क्या वे अब भी अपने पिता नंद महाराज स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओ और अपनी दीन सखियां हम गोपियों का स्मरण करते हैं।
मुझे विश्वास है कि कभी कभी हमारे विषय में चर्चा करते होंगे। बिना किसी पारिश्रमिक के हमने दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और भुजाओं द्वारा हमारा आलिंगन करने की कोई संभावना है? उनके अवयव सदैव अगुरु अगर गंध से सुसुवासित रहते हैं। कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी के समीप ही खड़े थे। उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते देखा जिसे वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मुख हो गई हो। उन्हें ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति और सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने के अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त है, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं और आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वसुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हैं। अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना और घोर तपस्या करना, यज्ञ की अग्नि में प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं और विधियों में पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण की है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मन में एकाग्रता करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वे प्रयोजन श्री कृष्ण है। आत्मविश्वास इनका उद्देश्य और श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देना है। यही भगवत गीता का अंतिम निर्देश है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का भी विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य भी यही सिखाता है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण में किसी प्रकार जाए। भगवत गीता का ये भी कहना है कि यह निश्चय व्यक्ति को जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग में आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वह कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है और आपने जीवन में सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली थी और आपके लिए ये एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार, घर संबंधी, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है और अपना मन उन्हीं पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में लग गया है और अतएव आप में अपने आप की सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है और आपकी कृपा से ही आपकी ये स्थिति देखने का अवसर मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण के संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी और अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश सुनने में हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा कि प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे उसे उन्होंने गोपियों को दिया नहीं, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वे संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है।
वैदिक ज्ञान में ये ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों से युक्त हैं। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सखियां थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए, और बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दे और वे उसे स्पष्ट भी कर दे। उद्धव जी ने आगे कहा कि ये श्री भगवान के शब्द है कि प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया ये समझ लो कि किसी भी काल, स्थान और स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवत गीता में 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उन्हीं के अस्तित्व है, और किंतु वे व्यक्तिगत रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर, गगन, तीक्ष्ण, 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा यानी निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं, किंतु एक दूसरे पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं, और जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है। अतः श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों की मूल स्रोत है। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण और संबंधित हैं, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती हैं, जबकि माया के से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण के विस्मरण कर देते हैं। वे जीव स्वयं को श्री कृष्ण के असंबंध और पृथक व्यक्ति मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतः श्री कृष्ण भावना मृत वस्तु को उनके यथा रूप में समझने में वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रहता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार में पूर्ण रहता है, और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति से के 8वें तत्व में परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति से व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है कि वे वास्तव में बुद्धिमान हैं और वे श्री कृष्ण के शरण में चला गया है। गोपियां ज्ञान की सिद्धावस्था के एक आदर्श उदाहरण है। वे केवल अनुमान कत्री नहीं हैं, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं और मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वास्तव में विचार, अनुभव, कर्म, इच्छा कर सकने वाले कोई भी प्राणी श्री कृष्ण के वियुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु जिस स्तर पे वे अपने सनातन संबंध को समझ सकता है उस स्तर को श्री कृष्ण भक्ति कहा जाता है। और ऐसी अवस्था जिसमें वे श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता है, एक अरुग्ण अवस्था है। वह अवस्था एक दूषित अवस्था है अथवा माया है। क्योंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित थी, अतएव उनका मन सदैव कृष्ण भक्ति में पूर्ण रहता है। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकता नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव की पृथक नहीं है। और जब जीव श्री कृष्ण के भूल जाता है, तब वे अपनी सामान्य दशा में नहीं होता है। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण ज्ञान और पूर्णता सर्वोच्चता स्तर पर स्थित है, तथा कथित प्रयोगवादी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंब नहीं लेते और उनका ज्ञान निश्चय ही अशुद्ध और पूर्ण है और वस्तुतः श्री कृष्ण और सनातन संबंध से पूर्ण करने की स्थिति वियोग में प्रेम है, और किंतु वे भी भ्रामक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। और गोपियां कभी कभी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी
और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। मुझे श्री कृष्ण विलग नहीं थे, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है और संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्ण भी मैं था और इस बात का पुष्टि वैदिक साहित्य में की गई है कि सृष्टि के से पूर्ण केवल श्री नारायण थे और सहायक रूप में मैं, न तो ब्रह्मा थे न शिव, और संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। ब्रह्म रजोगुण के अवतार है और ब्रह्मा रजोगुण के अवतार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गुण रचयिता यानी मूल रचयिता जो श्री नारायण है उनकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण प्रोव्यक्ता, नारायण इस सृष्टि से प्रे हैं, दिव्य हैं और श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का अवतार अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं और उनका पालन करते हैं, स्नान करते हैं और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है। किंतु भौतिक शक्ति उनकी प्रतीत नहीं होती। भौतिक प्रकृति की माया और भ्रम कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति पग पग पर परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और ज्ञान की यह पूर्णता स्थिति गोपियों में उपस्थित थी। यद्यपि सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सीधे पृथक रहते हैं और इसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक और आध्यात्मिक इस अवस्थिति में आभार पर भौतिक शरीर पर विकास हुआ और भगवत गीता की समस्त सृष्टि के जीवों माता और श्री कृष्ण के पिता रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार माता के गर्भ में जीव का गर्भदान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया है और अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं और जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक जीवन में पृथक हैं। इस प्रकार की कथाएं यही समाप्त होती हैं। आपको ये कथा जो कि अमावस से जुड़ी है कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अमावस की ये कथा, ये अमावस की ये व्रत कथा बहुत सुंदर है, आप जरूर सुने, उसका लाभ उठाएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल आनंद मार्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेव।